हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 मॉडल प्रश्न पत्र 3। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैं मैसेज दिया हूं, जिसके आधार पर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल के आने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अब देखो यहां पर है भारत में गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल के आने का क्रम को व्यवस्थित करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। जहां तक गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो अंतिम और प्रथम मतलब ये 5वें नंबर पर आ जाएगा, ये अंतिम आ जाएगा, ये आपका 5वें नंबर पर आएगा। तो के और एल अगर मैं यहां पर देखूं, के और एल तो ये अपने को मिल जाता है सी वाला, यहीं पर नजर आ जाता है। मतलब सबसे पहले लॉर्ड बेंटिंग आए, लॉर्ड बेंटिंग के बाद चार्ल्स मेटकॉफ आए, चार्ल्स मेटकॉफ के बाद लॉर्ड हार्डिंग आए, लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जो इस सिचुएशन के आधार पर, इसके बीच बीच में हो सकता है कोई और आया हो, लेकिन हम इस सिचुएशन के आधार पर देखें तो इस ढंग से यहाँ हमको सेट करना होगा। तो सही आंसर आपका सी वाला आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आपके पास ऑप्शन, सोचिए और बनाइए। मेरे बताने से पहले 1-2 मिनट में तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि स्थान आपको याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद प्रॉब्लम आया तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। 1931 में भी गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद पूना पैक्ट जो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, तो ये 32 में हुआ था। और इसके बाद क्रिप्स मिशन जो आया 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इस हिसाब से देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले स्टार्ट होना चाहिए, माने NLKM, इसका भी आंसर सी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बने हैं अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन है, विकसित भारत जी रामजी कानून किस तिथि से लागू होगा? विकसित भारत जी रामजी कानून अब बताना है। 20 मई 2026 को, 25 जून 2026 को, 1 जुलाई 2026 को, 15 अगस्त 2026 को। माने ये जो लागू हुआ 1 जुलाई 2026 को, अभी हाल ही में लागू, 2 दिन पहले, आज 3 तारीख है, तो मतलब दो दिन पहले ही ये लागू हो चुका था। 1 जुलाई 2026 को ये लागू हुआ है। हिमालय के निम्न श्रेणियों का क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर लगाइए। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणी। अब इसमें से आपको बताना है कि पूरा लगाना है। मैं आपको अगर इसको ट्रिक से याद करवाऊं तो ये ऐसे याद करना, कल जाएंगे पीडी मैंने प्रतियोगिता दर्पण लेने, तो कल जाएंगे, कल ऐसे करके याद कर लेना, कल जाएंगे प्रतियोगिता दर्पण लेने। क से पहले काराकोरम, कल, ल से लद्दाख, जाएंगे जास्कर, फिर आएगा पीडीएफ या पीडी प्रतियोगिता दर्पण, पी से पीर पंजाल, पीडी से ना, और डी से धौला दीदी, ऐसे करके याद करते हैं। तो ये पूरा लाइन बार ही है।
काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी पूरा लाइन बार ये जमा हुआ है। ऊपर से इस प्रकार का पूरा हिमालय का पूरा क्रम आएगा, इस प्रकार पूरा हिमालय का नीचे नीचे क्रम आता जाएगा। तो पांचवा का सही आंसर इसका ए आएगा, KLMNO। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, ये आपको बताना है। गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। इसमें से कोई एक आपको बताना है कि वास्तव में भारत में डेल्टा नहीं बनाती। हम अगर यहाँ पर देखें तो नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं जो कि पश्चिम साइड बहती है और पश्चिम से बहने के बाद ये एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात ये डेल्टा नहीं बनाती। तो जहां जहां नर्मदा या ताप्ती आएगा वो डेल्टा नहीं बनाएगा, माने ये वाला कट हो जाएगा, पहले वाला। यहाँ भी ताप्ती है, ये कट हो जाएगा। यहाँ पर नर्मदा है, ये कट हो जाएगा। बचेगा कावेरी, गंगा, महानदी। तो सी वाला आंसर यहाँ पर सही आएगा, छठवां का सी। भारत में प्रधानमंत्री का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने पहले पहले हालांकि बहुत सारे प्रधान पे 2 बार 3 बार बने, लेकिन यहाँ पर इसके आधार पर बताना है कि कौन पहले आए और कौन बाद में आया है, इसको हमको ध्यान में देना है। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर। सोचिए और बताइए। देखिए, सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी आए। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई तो मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई 1 साल तक ही थे कि इसके बाद उसने त्यागपत्र दिया और इसके बाद चौधरी चरण सिंह आए। चौधरी चरण सिंह भी 6 महीना नहीं चला पाए, फिर चुनाव हुआ और फिर बीच में फिर इंदिरा गांधी जीती थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, तो लास्ट में चंद्रशेखर आजाद, पांचवा नंबर चंद्रशेखर आएंगे। तो यहाँ पर जो क्रम आएगा, पहले LMNO माने डी वाला आंसर यहाँ पर सत्य होगा। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र तक जाते हुए परत का सही क्रम क्या है? क्रोट, आवरण, स्थलमंडल, आवरण, कोट, स्थलमंडल, आवरण, स्थलमंडल, क्रोट, स्थलमंडल, आवरण, क्रोट। देखो, पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी का बीच वाला जो भाग होता है वो क्रोट कहलाता है और ऊपर वाला भाग स्थलमंडल कहलाता है और नीचे आवरण कहलाएगा। तो ये सही क्रम जो आएगा डी वाला, स्थलमंडल, आवरण, फिर क्रोट आ जाएगा। तो 8वां का डी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, 2 राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार किससे है? यहां पर ये आपको बताना है। संसद को, मंत्रिमंडल को, उच्चतम न्यायालय को और राष्ट्रपति को। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा। 2 राज्यों के बीच विवाद जो होता है उसको उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यहां पर निर्णय करती है। जीएनपी और जीडीपी में अंतर आपको बताना है। जीएनपी और जीडीपी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, या विदेश से शुद्ध साधन आएगा। सही आंसर इसमें डी आएगा, विदेश से शुद्ध साधन आएगा। जो जीडीपी होता है, भारत के अंदर जितना भी हमने आय प्राप्त किया वो जीडीपी के अंतर्गत जुड़ता है यहां पर। लेकिन इसमें जीडीपी में विदेशियों के आय को हम नहीं जोड़ते। जीएनपी यह कहलाता है कि भाई नागरिकों द्वारा, याद रखना, जीडीपी में विदेशियों का आय भी अगर अंदर है तो जुड़ जाएगा। जीएनपी की बात किया जाए तो जीएनपी में जो होता है, चाहे वो विदेश में हो चाहे भारत में हो, भारत के नागरिक, ध्यान रखना, भारत के नागरिकों द्वारा वैश्विक स्तर पर लिया गया उत्पाद इसमें शामिल होता है। जबकि जीडीपी में जो होता है, हम इसमें विदेशी भी शामिल है और नागरिक के सामने देश में जो है उत्पादन पूरा लिया जाता है। जीडीपी इसमें विदेश से आय को नहीं जोड़ा जाता। यही 2 अंतरम, विदेश से शुद्ध साधन आय, मतलब डी वाला आंसर 10वां का आएगा। क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति किस कारण होती है?
मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, उत्पादन में वृद्धि तथा मुद्रा पूर्ति में ह्रास, केवल उत्पादन में वृद्धि, केवल उत्पादन में ह्रास, इसमें से आपको छांटना है। अगर हम इसको देखें तो मुद्रास्फीति माने महंगाई, महंगाई होगा तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो रही, उत्पादन में ह्रास, तो ए वाला आंसर आएगा। मुद्रा पूर्ति में तो वृद्धि हो रही लेकिन उत्पादन ही नहीं हो रहा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 166? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 164। क्वेश्चन है, प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? आवृत्ति, तीव्रता, दीप्ति या ऊर्जा? सही आंसर होगा ए, आवृत्ति। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़े, हृदय, किडनी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर थैलेसीमिया, ये रक्त विकार एक वंशानुगत रोग है। रक्त से यहाँ पर रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जिसमें इसमें रक्त ही नहीं बनता, एनीमिया हो जाता है व्यक्तियों को और मौत भी हो जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अनेकांतवाद का दर्शन संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, सांख्य दर्शन से या न्याय दर्शन से? अनेकांतवाद, सही आंसर बी आएगा, जैन दर्शन। अनेकांतवाद, एक में ही सब कुछ। अगर मैं एक आम का सीजन है, आम की बात करूं, आम कोई बोलता खट्टा है तो वो भी सत्य है, कोई बोलता है मीठा है वो भी सत्य है, दोनों है। कोई बोलता हरा है वो भी सत्य है, कहीं पीला होगा तो बोले कोई पीला है वो भी सत्य है। यहाँ पर अनेकांत बने, एक चीज है, बहुत सारी चीज, एकता अनेकता भी है, नित्य और अनित्य भी है, ये नित्य भी है अनित्य भी है, एकता भी अनेकता भी। ये जैन दर्शन सिद्धांत अनेकांतवाद का सिद्धांत होता है। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी या कल्याण रावत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गौरा देवी। गौरा देवी द्वारा इसके अंतर्गत वन कटाई के चिपको आंदोलन के अंतर्गत ही था ये। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता रहे हैं, लेकिन इसी के अंतर्गत गौरा देवी जो चमोली में रैणी गांव में इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? अरावली की पहाड़ी, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? इसमें से कोई एक। सही आंसर टी आएगा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर? नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, ये यहां से ऐसे पढ़ेंगे, केवल एक, केवल दो और तीन, ऐसे कट गया है, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। अब इसको समझने के लिए बस ये बता दूं, केवल एक यहां पर इस साइड आ गया है, इसका भाग है ये, तो इसमें सही उत्तर जो आएगा ए वाला आएगा, केवल एक। असरवल्ली में ही यहां पर सूर्य मंदिर है, अमरकंटक ओंकेश्वर में सूर्य मंदिर नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पहले फीफा शांति पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? ये आपको बताना है। फीफा शांति पुरस्कार, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, जॉर्जिया मेलोनी या नरेंद्र मोदी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, शांति के लिए काफी तरस रहे थे शांति पुरस्कार के लिए, वो है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ही इसके सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने स्क्वैश विश्व कप जीता? ये आपको बताना है। हांगकांग, भारत, ताइवान या चीन? सही आंसर बी आएगा, भारत ने पहली बार स्क्वैश चैंपियन बना, स्क्वैश विश्व कप जीता। चेन्नई में यह खेल हुआ था 2026 में। क्वेश्चन यहां पर आता है, 2026 में इस राज्य के डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? यहां पर ऑप्शन यहां पर है, पुरातत्व संबंधी खोज के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक कार्य के लिए, कृषि संबंधित खोज के लिए या चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए? सही आंसर यही आएगा, चिकित्सा क्षेत्र के सेवा क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान के लिए। क्वेश्चन यहां पर आता है,
छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी का प्रतिशत अनुमानित है, यह आपको बताना है। कृषि या संबद्ध क्षेत्र, उद्योग, सेवा। अब इसमें से आपको जोड़ी मिलान करना है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे कम जो है कृषि ही आय देती है, तो यहाँ पर अपने पास पहले का तो यही आ जाएगा, कृषि संबंध क्षेत्र 20.64%। इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग का नंबर आता है, सेवा का नहीं, उद्योग का नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ पर 46.59% उद्योग का आएगा। इसके बाद जो आएगा, दूसरे नंबर पर जो आता है वो सेवा का आता है। माने पहले नंबर पर जो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आ रहा उद्योग दे रहा है, उद्योग के बाद फिर सेवा, और सेवा के बाद फिर कृषि का आएगा योगदान। तो इस हिसाब से इसका ए का फर्स्ट, बी का 3 और सी का 2, माने यहाँ पर आ जाएगा ए का फर्स्ट 3 2, माने सी आंसर। 22 वाला का आंसर जो आएगा सी वाला आंसर आएगा। कृषि के योगदान 20.64, उद्योग का अंतरम 46.59 और सेवा का 37.77%। भारत में थोड़ा सा उल्टा होता है, भारत में 50% से ज्यादा सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान दे रही है। क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। जीबी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसमें से आपको बताना है। अगर हम लोग इसमें देखने की कोशिश करें तो 1957 में 1957 में आया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। 1977 में आया, 77 में आया था अशोक मेहता समिति। 1985 में 1985 में आया था आपका राव समिति। और 1986 में, सब 1900 में है, 1986 में आया था सिंघवी समिति। अब इसके आधार पर जमाना है तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 अर्थात सी वाला आंसर, 23 का जो आंसर आएगा सी वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका क्या है? पंचमन, पंचायत विकास, चौपाल या पंचजन। इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, पंचमन। छत्तीसगढ़ कहावत कोचई कांदा होना का सही अर्थ आपको बताना। बेकार होना, आलसी होना, विचार सीमित होना या चापलूस होना। इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, विचार सीमित होना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। प्राचीन काल में बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। भौरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है। इसमें से आपको चयन करना है, सोचिए। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पांडु वंश के शासकों ने बनाया था, ना कि इसने। प्राचीन काल में बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, सत्य है। भौरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य है। माने 2 और 3, माने सी आंसर, 26 का जो आंसर सी आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? नल वंश, राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश, सरबपुरी वंश या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, नल वंश। क्वेश्चन यहां पर है, भारतीय मानक देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के जिन जिलों से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते उन्हें सही क्रम में ऊपर से नीचे रखे। माने ऊपर से नीचे रखना होगा। तो छत्तीसगढ़ का देखोगे तो ऊपर छत्तीसगढ़ का नक्शा में आप देखोगे, वाच करोगे तो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। ऊपर साइड अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो सबसे ऊपर साइड आपको कोरिया, माने पहले नंबर ऊपर, ये ऊपर साइड आपको कोरिया के, यहाँ पर कोरिया आपको नजर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये कोरबा नजर आएगा, माने एल नजर आएगा। इसके बाद आपको फिर जांजगीर चांपा आपको नजर आएगा यहाँ पर के, माने एम एन
एन वाला नजर आएगा। ये जांजगीर चांपा नजर आएगा। जांजगीर चांपा के बाद आपको बलौदा बाजार माने एम वाला नजर आएगा। बलौदा बाजार सबसे नीचे जो है महासमुंद गरियाबंद नीचे साइड आएगा, तो ये ओ आ जाएगा। के एल एन एम ओ माने बी वाला, 28 का जो आंसर आपका बी वाला होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या होगा। माने पश्चिम से लेके पूर्व साइड आपको जाना, माने ऐसे आपको जमाना है। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। अब ये तो आपको नक्शा पूरा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी कुछ इस साइड आएगा। इसके बाद आपका कोरिया आएगा। कोरिया के बाद जो आएगा फिर आपका सूरजपुर आएगा और लास्ट में आएगा बलरामपुर आएगा। तो ये क्रम से जमा आपको मिलेगा JKLM। तो 29 का जो सही आंसर ए आएगा JKLM। क्वेश्चन से महानदी की सहायक नदियां हैं, इनमें से छांटना है। मांड नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, कोटरी नदी। इसमें से आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो कोटरी नदी नहीं होगी, कि कोटरी नदी जो ये होता है इंद्रावती की सहायक है, न कि महानदी की। बाकी सब है। तो JKL सही आंसर आपका JKL मतलब सी वाला आंसर यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन है, माधवराव सप्रे को सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने में निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ था। कामता प्रसाद गुरु, बामन राव लाखे, रामराव चिमचोलकर, रामदास गौड़। अब इसमें से आपको छांटना है, सोचना है कि किनका किनका इनको हेल्प मिला था। सही आंसर अगर देखिए तो बामन राव लाखे का हेल्प मिला और रामराव चिंचोलकर का हेल्प मिला था। तो दो आदमी का इन्हें हेल्प मिला, के और एल। के एल ऑप्शन सी में है, तो 31 का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या के जिलेवार बढ़ते क्रम में आपको बताना है। क्रियाशील जनसंख्या जसपुर, कोरिया, महासमुंद, धमतरी, इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर अगर हम लगाएंगे तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील जनसंख्या 2011 के अनुसार ले रहा हूं, तो ये आपका कोरिया आ जाएगा माने पहले नंबर पर। फिर आपका धमतरी दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आपका जसपुर तीसरे नंबर पर आएगा और चौथे नंबर पर महासमुंद आ जाएगा। माने LNKM सी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, बस्तर में नक्सलवाद को किस माओवादी नेता ने फैलाया। कोडापल्ली सीतारामैया, नंबला केशवराव, मुपल्ला लक्ष्मण राव या माडवी हेडवा। इसमें से आपको चयन करना है, सोचना है। सही आंसर इसको फैलाने में कोडापल्ली सीतारामैया को जाता है। 1980 के दशक में ये बस्तर साइड आए थे। ये पीपल्स बार ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसके द्वारा ये यहां पर फैलाने में कामयाब रहे। क्वेश्चन है आपके सामने, छत्तीसगढ़ पुलिस की उस विशेष बख्तरबंद और प्रशिक्षित इकाई का क्या नाम है जिसे विशेष रूप से बस्तर के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया है। ब्लैक कैट कमांडो, DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कोबरा बटालियन या ग्रैंड ग्रे हाउंड्स। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, जहां को वहीं के लोगों को यहां पर इस अभियान में सिलेक्शन किया जाता, ताकि वहां के लोगों को लिया जाएगा तो जानकारी, जंगल की जानकारी उनको ज्यादा होगी। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहां स्थित है, यह आपको बताना है। जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, सुकमा। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। एक कांकेर में बनाया गया है। क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम के ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। किलोवाट, मेगावाट, बाइट, गीगावाट। अब ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले से यहाँ पर सबसे पहले वाइट आता है, वाइट के बाद किलोबाइट आता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है। तो एक
यहां पर आएगा MKLN, MKLN अर्थात सी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर पर गेम खेलना, मशीनी इंटेलिजेंस का निर्माण, अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आपको छांटना है तो सही आंसर बी होगा, मशीनी इंटेलिजेंस का निर्माण। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से संबोधित किया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्लैश क्या है, यह आपको बताना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम या रैम। अब इसमें फ्लैश जो बोला जाता है तो फ्लैश क्या है, तो फ्लैश मेमोरी के अर्धचालक आधारित भौतिक चिप होता है। एक हार्डवेयर तो है ही है वो, लेकिन उसमें भौतिक चिप होता है जैसे कि एक रोम। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, ये जो भौतिक चिप जो है, जो उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे रोम, ये ज्यादा सटीक आंसर यही आएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब इसमें उड़ता है, बिजली चले जाने पर रैम में मेमोरी खत्म, जहां बिजली गया रैम में मेमोरी खत्म, लेकिन रोम में रहता है और फ्लैश भी उसी का एक हिस्सा है, इसलिए यहां पर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। तो अब इनपुट डिवाइस में हो सकते हैं अंदर, लेकिन सबसे सटीक आंसर ये होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा आउटपुट डिवाइस, तो ये हम लोग पास मॉनिटर होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं विशेष करके यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम के बीच को अंतर, डिवाइस और डाटा और प्रोग्राम के बीच यही करता, माइक्रो प्रोसेसर का ही ये काम है। लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सूट है। इसके में आपको बताना है सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सूट है। सूट माने होता है संग्रह। कौन से इसमें एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, ये सब का एक सूट है, एक संग्रह है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।